तमाम दोस्तों को चैनल पर एक मरतबा फिर वेलकम। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं न्यूजीलैंड के रिकवरी वीज़ा की कुछ अपडेट्स। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि न्यूजीलैंड में इस साल फरवरी में एक साइक्लोन आया था, गैब्रियल साइक्लोन जिसे कहा जाता है, और इस साइक्लोन की वजह से न्यूजीलैंड का जो नॉर्थ आइलैंड थे उनमें बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी। तो रिहेबिलिटेशन और रिकवरी वर्क के लिए न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने एक जो है टेम्पररी वर्क वीज़ा इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसे रिकवरी वीज़ा कहते हैं। ये वीज़ा जो था 6 महीने के लिए अनाउंस किया गया, यानी कि इस वीज़े की जो मुद्दत है वो 6 महीने है। और इस वीज़े के लिए ना तो आपको कोई आईएलटीएस का रिक्वायरमेंट है, ना ही आपको कोई फॉर्मल डिग्री चाहिए, ना ही आपको इस वीज़े की कोई फ़ीस देने की ज़रूरत है। ये बिल्कुल और आपको जो है आपका जो एम्प्लॉयर है वो इस वीज़े की फ़ीस देगा, और मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको ये जो फ़ीस है ये रिफ़ंड भी हो जाएगी। चंद हफ्ते पहले न्यूजीलैंड की सिटी ऑकलैंड में बहुत ज़्यादा बारिशें हुई, फ्लड की सी कंडीशन पैदा हो गई। पानी जो था वो लोगों के घरों में चला गया, प्रॉपर्टीज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, ऑफिसेस को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। तो जिसकी वजह से लेबर की डिमांड एक मरतबा फिर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ख़ास तौर पर जो है क्लीनिंग का वर्कर और डोमेस्टिक वर्कर जो है उनकी डिमांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। न्यूजीलैंड का जो रिकवरी वीज़ा है इसके लिए स्किल्ड और नॉन स्किल्ड दोनों टाइप के वर्कर की जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पुल सड़कें तबाह हो गई थी, इसलिए उनकी प्लानिंग और उनकी दोबारा से उनको बनाने के लिए इंजीनियर्स की भी काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, और उसके लिए लेबर्स की भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। इसके साथ साथ लोगों की इमलाक को काफ़ी नुकसान पहुंचा था, तो इसके लिए इंश्योरेंस एस्टिमेटर्स की भी ज़रूरत है। इसके अलावा डोमेस्टिक वर्कर की भी ज़रूरत है, क्लीनर्स के वर्कर की भी ज़रूरत है, क्योंकि लोगों के घरों में पानी चला गया था। बड़ी तादाद में ऑफिस में जो है वो फर्नीचर वगैरह तबाह हो गए। पानी जब लोगों के बिल्डिंग्स में, लोगों के घरों में गया है तो उस सामान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, और सामान को डंप करने के लिए, क्लीनिंग के काम करने के लिए भी बड़ी हद तक जो है वो वर्कर्स चाहिए। इसके अलावा ड्राइवर्स वगैरह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि जाहिर सी बात है जब आप रिहेबिलिटेशन का वर्क करेंगे और अगर आप सड़कें या पुल भी बनाएंगे तो आपको बड़ी तादाद में ड्राइवर्स भी चाहिए होंगे, और अगर जो आप सामान जो ख़राब हो गया है उसको ले जाके कहीं पे अगर डंप करना है तो तब भी आपको ड्राइवर्स की ज़रूरत होगी। तो इस तरह से स्किल्ड और नॉन स्किल्ड दोनों किस्म का वर्कर चाहिए। पिछली दफ़ा जब मैंने आपको बताया था कि न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने रिकवरी वीज़ा इंट्रोड्यूस करवाया है, और ये एक ऐसा वर्क वीज़ा है जिसके लिए ना तो आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट है, ना कोई फॉर्मल डिग्री चाहिए, और ना ही आपको फ़ीस देने, ना ही इस वीज़े की कोई फ़ीस है। तो कुछ दोस्तों ने कहा कि शायद ऐसा कोई वीज़ा नहीं है, ऐसे रिकवरी वीज़ा की कोई हकीकत नहीं है, किसी को ऐसा वीज़ा नहीं मिला है। तो मैं आज आपको न्यूजीलैंड की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी ले जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरह से, कितनी बड़ी तादाद में लोगों को ये वीज़े दिए गए हैं, और अब तक ये वीज़ा कितने लोगों को दिया जा चुका है। मैं न्यूजीलैंड गवर्नमेंट की जो इमिग्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर मौजूद हूँ, immigration.govt.nz, और उस पर आप देख सकते हैं कि ये रिकवरी वीज़ा का बारे में डिटेल दी गई है। आपको बताते हैं कि अप्लाई फॉर रिकवरी वीज़ा आप कैसे कर सकते हैं। तो उसके बारे में भी उन्होंने डिटेल से बताया हुआ है कि आप एम्प्लॉयर जो है उसको माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं वो उनको ढूंढने होंगे, एम्प्लॉयर्स को, या आप ढूंढ लें, एम्प्लॉय खुद ढूंढ लें, माइग्रेंट्स जो हैं वो खुद ढूंढ लें एम्प्लॉयर्स को, या एम्प्लॉयर आपको ढूंढ लें, एक ही बात है। फिर उसके बाद जो है वो कंप्लीट एम्प्लॉयर सप्लीमेंट्री फॉर्म, वो एक फॉर्म मैंने आपको जैसे बताया कि उसके लिए आपको वो एक फॉर्म देगा, आप अपनी उसमें सारी डिटेल देंगे, और उस डिटेल देने के बाद आपको जब अप्लाई कर रहे होंगे तो चाहिए होगा, फिर आपने ये माइग्रेंट अप्लाई फॉर द वीज़ा, आप इस वीज़ा को, उस फॉर्म की और ये सारी जो रिक्वायरमेंट है भरने के बाद आपको ये फॉर्म भरना होगा। और देखिए उसके ऊपर क्या लिखा है कि आप जो है वो 6 मंथ के लिए आप को ये वीज़ा मिलेगा। इसकी जो फ़ीस है ये $700 है, लेकिन ये फ़ीस जो है ये एम्प्लॉयर देता है, आप नहीं देते हैं। और इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है रिकवरी वीज़ा का वो 1 वीक के अंदर अंदर वो आपको वीज़ा मिल जाएगा, और 1 वीक के अंदर इसका सिर्फ प्रोसेसिंग टाइम है। और उन्होंने कभी कभी थोड़ा बहुत लेट भी होता है, तो इससे एक आधा हफ्ता ज़्यादा भी हो सकता है।
कुछ लोगों का ख्याल है कि रिकवरी वीज़ा के अंडर जो है न्यूजीलैंड का जो ये रिकवरी वीज़ा है अभी तक किसी को वीज़ा ग्रांट नहीं किया गया है। तो मैं आपके साथ जो है ये डेटा शेयर करने जा रहा हूं। आप देख सकते हैं कि इस वेबसाइट पर उन्होंने कंप्लीट डेटा दिया हुआ है कि अब तक जो है वो 2450 उनको रिकवरी वीज़ा के अंडर टोटल एप्लीकेशन रिसीव हो चुकी हैं और 1341 लोगों को रिकवरी वीज़ा ग्रांट किया जा चुका है। और ये जो डेटा है ये आप देख सकते हैं कि ये 20 जून 2023 का यानी कि बिल्कुल रिसेंट डेटा है। तो इसलिए मैं आपको दोबारा कहूँगा कि आप जो न्यूजीलैंड की जॉब वेबसाइट्स हैं उन पर नज़र रखें। देखिए क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं, तो जैसे कोई एक आध जॉब आती है वो फ़ौरन फिल हो जाती है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन ये है कि आप न्यूजीलैंड के जो जॉब रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं उनको भी गूगल पर सर्च करें और उनको आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, उनको फ़ोन कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि आपके पास कोई जॉब आई भी है रिकवरी वीज़ा के अंडर, कोई स्पॉन्सर है अवेलेबल, कोई कंपनी स्पॉन्सर कर रही है। क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि वो उनके पास वो जॉब एडवर्टाइज भी नहीं करते और क्योंकि उनके पास इतनी एप्लीकेशनों का डेटा होता है तो वो एम्प्लॉयर को अपने डेटा बैंक में से जो है वो कैंडिडेट्स रेफ़र कर देते हैं जिससे उनको जॉब मिल जाती है। तो इसलिए आप रिक्रूटर्स को भी, जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं न्यूजीलैंड की, उनको भी अप्रोच करें और जॉब वेबसाइट्स को भी नज़र में रखें और आपको ये रिकवरी वीज़ा जो है वो मिल सकता है। मैं आपको एक मरतबा फिर बता दूं, ये आप अगर आप न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि ख़ास तौर पर अब दोबारा क्योंकि मई में जो है वो नॉर्थ आइलैंड में ही ऑकलैंड वगैरह में दोबारा से फ्लड आया है, जिसकी वजह से उनको वर्कर्स की दोबारा से बहुत ज़्यादा ज़रूरत है रिकवरी वीज़ा के अंडर। आपकी जो इनकम है वो तकरीबन 4000 से 10,000 डॉलर तक हो सकती है और ये डिपेंड करता है कि आपको किस किस्म का वर्क मिलता है, किस किस्म की जॉब आपको मिलती है और आपकी क्या स्किल्स है। इसके अलावा देखिए आप को ये जो वीज़ा रिकवरी वीज़ा है वो 6 महीने का मिलेगा, लेकिन आप इस वीज़ा को तो एक्सटेंड नहीं करवा सकते, लेकिन आप कोई और वर्क वीज़ा ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो वहाँ का न्यूजीलैंड का स्टूडेंट वीज़ा भी ले सकते हैं। और अगर आप चाहें तो वहाँ से ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये वहाँ से न्यूजीलैंड से ऑस्ट्रेलिया का जो स्टूडेंट वीज़ा लेना है वो काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। तो ये कुछ अपडेट्स थी न्यूजीलैंड के रिकवरी वीज़ा के बारे में। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।